तो ना वेलकम है गाइस। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैक पेपर के बारे में। तो आपको सेमेस्टर 3 और 4 में एक पेपर होगा सैक के नाम से, और यह पेपर आपके 50 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स में आपके 10 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं और 40 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों का आंसर करके लाना होता है। इसमें समय आपको 1.5 घंटे दिए जाते हैं, कुल 1.5 घंटे 90 मिनट्स, ठीक है। और 2018 का पेपर है आपका, 18-21 सेशन वालों का। और पेपर का नाम होता है इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी, इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी। और सेट 1 है सेमेस्टर 4 का। अब आइए देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न हैं। यहाँ पे आपको जितने भी आएंगे प्रश्न, इन सभी को आपको OMR शीट पर बनाना होता है, ब्लैक पेन से फिल करना होता है, 4 में से एक ऑप्शन चुनना होता है। और 40 के 40 प्रश्न आपके जो हैं 1 मार्क्स के होंगे, और सभी में 4 ऑब्जेक्टिव टाइप के 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक सही ऑप्शन को चुनना होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है, देखिए जिसका आंसर मुझे मालूम होगा उसी को मैं बताऊंगा, जो मालूम नहीं होगा उससे आप लोग ढूंढ लीजिएगा किसी भी जगह से। पहला है महेंद्र सिंह धोनी किससे संबंधित है। महेंद्र सिंह धोनी इज रिलेटेड टू क्रिकेट, क्रिकेट से संबंधित है, आप सभी को जानते हैं। रांची के रहने वाले हैं, झारखंड रांची। क्वेश्चन नंबर 2 है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया। हु गैव द स्लोगन जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो यह बोला था किसने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी को भी ऑप्शन में ले लिया है यार, लाल बहादुर शास्त्री। और यहाँ पे जय जवान जय, इसका ना मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी जी होंगे, ठीक ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऑप्शन डी नंबर। 3 नंबर है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है। द राइटर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम इज। तो वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है दोस्तों, ये हैं इनके वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी, BC चटर्जी। देखिए ऑप्शन ए है BC चटर्जी। ये जो टिक लगाया है कैंडिडेट ने, जिसका भी स्टूडेंट का होगा पेपर, वह गलत टिक लगाया है बहुत सारे, और इसीलिए फेल कर जाते हैं यार। इसमें अगर आप मिनिमम कितना 40 नंबर का, मतलब 16 नंबर से कम लाएंगे इस पेपर में तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक ना। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो इजीली हम लोग आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी, जो भी देगा ऑप्शन में BC चटर्जी, ऑप्शन ए राइट होगा। चौथा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई। व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। देखिए 1885 ऑप्शन है, हाँ इसको मार देना है। बम्बई में हुई थी, और इसकी स्थापना किसने की थी, एक पूर्व कलेक्टर जो थे, ब्रिटिश कलेक्टर थे, क्या नाम था उनका, A.O. ह्यूम ने। और इनके प्रथम अध्यक्ष हैं डॉक्टर व्योमचंद्र बनर्जी। आगे देखते हैं, 5वां प्रश्न है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना हुई। द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश ऑन। तो कब हुआ था, 1852, 1861, 1890 या 1805। इसका आंसर मुझे भी नहीं मालूम है। छठा देखते हैं, रोलट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। द रोलट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो रोलट एक्ट आपको मालूम होना चाहिए कब पारित हुआ था, 1 मिनट यार रुकिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये गलत टिक लगाए हैं, 1919 आंसर होगा, 1999। 1999 में रोलट एक्ट आया था, और इसके कारण इतना विद्रोह हुआ कि आप सबको मालूम ही होगा यार, क्या क्या चीज़ें हुई, जालियांवाला बाग हो गया, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक ना। और इसका जो है ना, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना जहाँ तक मुझे लगता है 1861 होना चाहिए, ठीक है, 1861 एक बार देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, तो हमारा 7वां प्रश्न है। देखिए इलेक्शन का समय चल रहा है यार, बार बार पागल कर दिया लोगों ने गाना बजा के, वोट दो वोट दो। भारत से किस वर्ष गवर्नर जनरल का नियम समाप्त हुआ। व्हेन डिड गवर्नर जनरल रूल्स एंड इन इंडिया। 1 मिनट रुकिएगा, स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो हम लोग के भारत में गवर्नर जनरल का पद था 9 अगस्त 1948 में समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, 9 अगस्त 1948 में। और हमारे जो स्वतंत्रता के बाद प्रथम गवर्नर जनरल थे वे चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। आगे देखते हैं 8वां प्रश्न, थार मरुस्थल कहाँ है। तो थार डेजर्ट जो है आपका, वह है कहाँ पे, राजस्थान में।
राजस्थान, राजस्थान की राजधानी कहाँ है जी? राजस्थान जयपुर ना। चलिए आगे देखते हैं। और जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर। 9 नंबर है, मुंडा जनजाति मुख्यतः बसी है। द मुंडा ट्राइब इज मोस्टली इनहैबिटेड इन। किस राज्य में बसती है मुंडा? तो आपने लोगों ने नाम सुना होगा, बिरसा मुंडा। ये कहाँ के हैं? झारखंड। कितना आंसर हो जाएगा कहाँ पे? झारखंड। आइए देखते हैं 10 नंबर, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ये देखिए, अब मुझे गाली देने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करूं, नहीं दे सकता हूँ, वीडियो बना रहा हूँ यार। ऐसा सेट करता है यूनिवर्सिटी वालों ने कि मिर्ज़ापुर देखे ना, वो सभी गाली याद आ गया। यहाँ पे लिखना चाहिए अनुच्छेद की जगह उनको अनुसूची। अनुच्छेद 395 है यार, भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 है। और यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ये मूल रूप से पूछना जा रहा है कि अनुसूची कितने थे। तो भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395, अनुसूची 8 थे, और जो भाग में बांटा गया था 22 भागों में टोटल बांटा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। क्वेश्चन ही इनका गलत है, तो ये ऐसे यूनिवर्सिटी को मैं तो कंप्लीट कर देता डायरेक्ट, चेक भी नहीं होता है ना। यही तो है, सरकारी में पढ़िएगा ना तो यही सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी दोस्तों आप सभी को। चलिए जो होगा देखा जाएगा, आगे बढ़ेंगे यार, कभी सुधार मिलना तो करेंगे। 11 नंबर है, कला की गांधार शैली विकसित हुई। तो गांधार शैली जो था वह किस युग में विकसित हुई वो बताना है आपको। द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिस्ड ऑन। तो किस युग में हुआ था? इसका आंसर तो मुझे नहीं मालूम है दोस्त, तो देखते हैं आगे। 12वां प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। और जब इसमें विज्ञान भी जोड़ दीजिएगा, यानी कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तब हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, 13 नंबर है, जन गण मन के रचनाकार कौन है? जन गण मन के रचनाकार कौन है? द राइटर ऑफ जन गण मन, जो कि हम लोग का नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है, इसकी रचनाकार है रविंद्रनाथ टैगोर, R.N. टैगोर। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसको कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में गाया जाता है। 14 नंबर है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। तो अब हम सभी जानते हैं कि ब्लैक बोर्ड ने हम लोगों ने पढ़ा है ना जी ब्लैक बोर्ड में। हाँ, तो कहाँ पे पढ़े हैं? स्कूल में। तो एडुकेशन से हो जाएगा रिलेटेड, एडुकेशन यानी कि शिक्षा से संबंधित है, 14 का ए। आइए देखते हैं 15 नंबर, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार संबंधित है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड रिलेटेड टू फिल्म। दादा साहेब के नाम से भारत का सबसे बड़ा फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है दोस्तों। आइए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, भारत रत्न दिया जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा असैनिक पुरस्कार है भारत रत्न। और भारत रत्न गिवन बाय किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रेसिडेंट। ठीक है, 17 नंबर है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम इज। तो इसके लेखक हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इसको भी याद रखिएगा, ऑप्शन डी 17 का डी। इस पेपर में अगर कम से कम 16 प्रश्न सही करने हैं, सही किया तो पास, नहीं तो गए काम से। समझ रहे हैं ना, तो केयरफुली कीजिएगा। 18 नंबर है, लोकसभा जाना जाता है। लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो द लोकसभा इज ऑल्सो नो एज किसको? द हाउस ऑफ द पीपुल। द हाउस ऑफ द पीपुल के नाम से लोकसभा को जाना जाता है। और काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा को कहा जाता है। अपर हाउस राज्यसभा को कहा जाता है। फिर लोअर हाउस देता तो यहाँ पे लोकसभा होता है, लेकिन लोअर हाउस नहीं है। पार्लियामेंट अगर बोलिएगा तो पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही इंक्लूडेड हो जाएंगे। ठीक है, तो डिस्कशन के साथ भी हम लोग करेंगे थोड़ा बहुत। 19 नंबर है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इन लोग सब कैसा बोलते हैं? इंग्लिश में पूरा भाषण देता है, लेकिन हिंदी में नहीं देता है यार। और एक चीज़ ऐसा मतलब क्या बताएं, चलिए आप लोग खुद जानते हैं पॉलिटिक्स का हाल भारत में। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य है। द फर्स्ट इंडियन स्टेट विच वाज क्रिएट ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस इज। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर सबसे पहले बनाया गया था। शायद डेट मुझे जहाँ तक याद है 1953 या 52 था, 1952-53 के बीच था। ठीक ना, आंध्र प्रदेश को बनाया गया था पहली बार।
नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर, निम्न में से किस राज्य का कार्यालयी भाषा अंग्रेजी है। तो कार्यालय मतलब कि जितने भी काम होते हैं ऑफिशियल काम उस राज्य के इंग्लिश में होते हैं। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। आप सभी को मालूम है, और नागालैंड को हम लोग किससे जानते हैं कि वहाँ पे वो चीज़ खाया जाता है, लेकिन वैसा होता है, लेकिन उससे क्या बात है यार, उनकी कल्चर है जी, कुत्ता खाते हैं ना, यही बात, लेकिन कल्चर है, उसमें क्या दिक्कत है। 22 नंबर है, क्या है, गिलिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का लेखक कौन है। तो इसका आंसर तो मुझे भी नहीं मालूम है। 23 नंबर देखते हैं, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है। तो विनय पत्रिका के रचनाकार हैं दोस्तों तुलसीदास, जो कि एक बहुत बड़े राइटर थे, और इन्होंने ही लिखा है इतने बड़े पत्र को, विनय पत्रिका। हु इज द ऑथर ऑफ विनय पत्रिका, तुलसीदास। ठीक है। 24 नंबर देखते हैं, रामायण में किस पक्षी ने रावण से सीता की रक्षा का प्रयास किया। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन आ गया। इन रामायण विच बर्ड ट्राइड टू प्रिवेंट रावण फ्रॉम सीता अवे। तो इसकी जो रक्षा करने की कोशिश की थी जटायु ने। किसने? जटायु ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 नंबर, हिंदू मिथक में, मिथक मतलब कि एक मिथ्या, जिसे झूठी अवधारणा बोल सकते हैं। हिंदू मिथक में मृत्यु का देवता किसे माना जाता है। इन हिंदू माइथोलॉजी हु इज द गॉड ऑफ डेथ। तो मृत्यु का देवता माना जाता है यम को। किसको? यम को। ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं, महाभारत की रचना किसने की। तो हु रॉट द महाभारत। महाभारत की रचना है दोस्तों किसने की थी? वाल्मीकि ने की थी। या नहीं, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की, महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। ऑप्शन सी हो जाएगा, वेद व्यास। जो भी लड़का है मतलब इतना गलती करे, इतना गलती कीजिएगा तो फिर कैसे पास आइएगा जी। वेद व्यास मतलब आपको तो नहीं, आप तो इंटेलिजेंट ही होंगे, और नहीं है तो बन जाइए, क्योंकि इस पेपर में इंटेलिजेंट बने बिना फेल हो जाइएगा, तो बनना पड़ेगा वो दोस्त, पढ़ना पड़ेगा। 27 नंबर है, कौन सा भारतीय पर्व 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। विच इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन एवरी 12 ईयर। तो दोस्तों महाकुंभ जो पर्व होता है, महाकुंभ मेला, जैसे कि प्रयागराज में लगता है, उसके बाद कहाँ कहाँ पे लगता है, भारत में 4 जगहों पे लगता है। प्रयागराज हो गया एक, दूसरा हो गया आपका मध्य प्रदेश में कहाँ पे लगता है जी, तो इसी तरह है, फिर ऋषिकेश में, नहीं छोड़िए, जहाँ पर भी लगता है, भारत में 4 जगहों पे लगता है 12 वर्षों में एक बार। और इसको शुरू किया था एक हिंदू शासक था, क्या नाम था उसका, हर्षवर्धन ने शुरू किया था। ठीक ना। आगे देख लेते हैं 28 नंबर, कौन सा धर्म सबसे युवा धर्म है। विच इज यंगेस्ट रिलीजन। मतलब कि कौन सा धर्म जो है सबसे नया है, सबसे बाद में बना है, सबसे हाल फिलहाल में बना है। तो दोस्तों 15वीं शताब्दी में बना था सिख धर्म। ऑप्शन डी हो जाएगा सिख। ठीक है, सिखिज्म। 29 नंबर देखते हैं, 29वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है हिंदू समुदाय, जिसे आप लोग सनातन के नाम से भी जानते हैं। सनातन का भी लिख दे तो डरना नहीं है, सनातन पर टिक लगा दीजिएगा। 30 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। विच इज द लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है मुस्लिम समुदाय। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा जनजाति कौन है। विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील। क्या है? भील। ऑप्शन बी हो जाएगा भील। और यह आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, उन एरियाओं में पाया जाता है भील, जिसे आप लोग शायद बंजारा के नाम से भी जानते होंगे। इसकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ पार है दोस्त, जान लीजिएगा भाई। 32 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा खुला विश्वविद्यालय कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों आप लोग इग्नू का नाम सुने होंगे ना, इग्नू, बस वही, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यही भारत का सबसे बड़ा खुला विश्वविद्यालय है। और जब बात की जाए सबसे पुराना यानी कि सबसे फर्स्ट, इनमें से कौन प्राचीन विश्वविद्यालय है, अभी हम लोग जानेंगे फर्स्ट वाला। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी, तो नालंदा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एंशियंट यूनिवर्सिटी। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, और कुमारगुप्त ने किया था नालंदा, जो कि बिहार में है, अभी भी चल रहा है।
और इस समय जो है विदेश से, चीन से, कहाँ कहाँ से लोग पढ़ने आते थे, और अभी ज़माना क्या हो गया, हम लोग जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए। दुनिया गोल है दोस्त, घूमना पड़ता है ना। 34 नंबर है, भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय। अभी जो बोला था ना कि सबसे पहला ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि सबसे प्राचीन, सबसे पहला ओपन यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में खुला था, आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन ए। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी नृत्य का स्वरूप है। पूर्वी इज द डांस फ्रॉम, तो यह आपका कहाँ पे होगा, दादर और नगर हवेली? नहीं, दादर और नगर हवेली तो आपको पश्चिम में हो जाएगा जी। पंजाब भी पश्चिम में आता है भारत के। बिहार आंसर होना चाहिए, तो इसमें थोड़ा मैं डाउट लग रहा है, बिहार होगा या पुदुचेरी होगा। नहीं नहीं, बिहार ही होगा, 35 का डी बिहार। 36 नंबर है, चिराव या बांस नृत्य प्रसिद्ध है। चिराव या जो है आपका बम्बू डांस, मतलब कि बांस, जिसे आप लोग कहते हैं ना, करील खाते होंगे बांस, तो ये नृत्य कहाँ पे मनाया जाता है, यह आपका मणिपुर में मनाया जाता है, मणिपुर में। और सबसे बड़ा घास बांसी होता है। 37 नंबर, भारत के किस राज्य में प्रमुखता के साथ छठ पूजा मनाया जाता है? आप सभी को मालूम होगा, छठ जो कि नवंबर महीने में और दिसंबर महीने के बीच मनाया जाता है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया छठ पूजा इज प्रोमिनेंटली सेलिब्रेटेड? बिहार आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार, झारखंड, यूपी का कुछ भाग, इन एरिया में माना जाता है। 38 नंबर है, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल कौन सा है? विच इज द मोस्ट हॉली पिलग्रिमेज, सॉरी मेरा थोड़ा इंग्लिश वीक है यार, पिलग्रिमेज वही होगा, पिलग्रिमेज स्पॉट फॉर द बुद्धिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया, जो कि बिहार में है। और बोध गया बोधि वृक्ष, वहाँ पे कभी जाइए, मौका मिलेगा तो यार। 39 नंबर है, मोस्ट ऑफ द सॉन्ग इन फोक कल्चर ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ झारखंड आर, यानी कि झारखंड की लोक संस्कृति में मुख्यतः नृत्य है, कौन सा नृत्य है? तो मैरिज सॉन्ग हो जाएगा या वुमेन ट्रेडिशन, इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। देखिए दोस्तों, मैं ये सब पढ़ा नहीं हूँ, और फिर भी जितना मुझे याद है उतना ही बता रहा हूँ आपको। ये नहीं कि आप लोग यार कैसा बताते हैं भैया, ऐसा मत बोलिएगा। मतलब देखिए, जो चीज़ मुझे मालूम है वही ना बताऊँगा यार, मैं थोड़ी इसको पढ़ के बैठा हूँ सिलेबस। आपको एग्ज़ाम देना है, आप पढ़िएगा, ठीक ना, मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है। तो मेरा काम है केवल आप तक कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे दिखा देना है। तानसेन जो अपने समय का एक महान संगीतज्ञ था, दरबार में था, किसके दरबार में? तानसेन अ ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ हिज टाइम वाज इन कोर्ट ऑफ, तो यह अकबर के समय में था, अकबर का राज दरबारी संगीतज्ञ था तानसेन, मित्र तानसेन। और तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है प्रतिवर्ष, इसको भी याद रखिएगा। तो दोस्तों, आई होप कि मुझे जितने क्वेश्चन मालूम थे यार, उनके मैंने आंसर बता दिए। 4 से 5 क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जिनके आंसर मुझे भी नहीं मालूम थे। तो इस पेपर में अगर आप लोग 16 नंबर से कम लाएंगे तो एग्ज़ाम फेल, और जब फेल तो सारा कुछ गेल। एंड क्या और बोलूँगा, थैंक यू। पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। एंड अगर आपको सेमेस्टर 5 का 6 का क्वेश्चन पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर, तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, ज्ञान सागर में आइए, विजिट कीजिए। आपके साथ जितने भी दोस्त पढ़ाई कर रहे होंगे ग्रेजुएशन में, उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आपने इतनी तालीमता से मेरे साथ कंप्लीट किया, आप लोगों ने कुछ सीखा, मैं भी कुछ सीखा। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए।